यूपी के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। पश्चिमी यूपी में आज भारी बारिश की चेतावनी। तो 27 जिलों में 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज, मिर्जापुर में भारी बारिश का अलर्ट है। वाराणसी में भी उफान पर गंगा नदी। तो प्रयागराज में भी गंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ। कानपुर में भी लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। तो नदी किनारे की बस्तियों और गांवों में चेतावनी जारी की गई है। लोगों से बारिश के दौरान सावधान रहने की अपील। तो दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। इस बीच ये बड़ी जानकारी। तो पश्चिमी यूपी में आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से। ग्रेटर नोएडा से तरुण भड़ाना और सोनू अरोड़ा गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तरुण, आपका रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा से क्या तस्वीर है इस अलर्ट के बाद? बिल्कुल, लगातार जो मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है, लगातार चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि देर रात से झमाझम जिस तरह बरसात हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। आपको बात करें यातायात की, पूरी तरह यातायात बाधित हो गया है। जब बारिश होती है तो जो रेड लाइट्स होती हैं पूरी तरह काम करना बंद कर देती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से लेकर अंडरपास और रोडवेज बस स्टैंड कहीं, आरटीओ दफ्तर कहीं, पूरा जलभराव हो जाता है। डीएम जो मुख्यालय है वहां भी जलभराव हो जाता है। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन साफ तौर पे देखा जा सकता है प्राधिकरण बड़े बड़े दावे करता है और बड़े टेंडर छोड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी मानसून आने से पहले कोई तैयारियां नहीं होती हैं। अब इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है मानसून आने से पहले कोई भी नगर पालिका की और प्राधिकरण की कोई तैयारी नहीं है। हालांकि इस मामले पर प्रशासन जो है अलर्ट है। जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो पानी में घुसकर, कई तस्वीरें ऐसी आई हैं जो पानी में घुसकर यातायात को सुचारू करते हुए नजर आए हैं। हालांकि पानी भरने के बाद बड़े बड़े गहरे गड्ढे हो जाते हैं जिसमें वाहन है वो फंसते हुए और खराब होते नजर आते हैं, जिसके बाद लंबी कतारें देखी जाती हैं। हालांकि मानसून ने किस तरह दस्तक दे दिया है, अब लगातार बरसात हो रही है, लोगों को भी सतर्क रहने की लगातार शासन भी अपील करता हुआ नजर आ रहा है। और जगह जगह पानी भरने से और जो जहरीले कीड़े हैं वो भी निकल रहे हैं। लोगों को उनका खतरा है। लगातार नगर पालिका से और प्राधिकरण से उसकी शिकायतें भी की जा रही है। जी बिल्कुल तरुण, बने रहिए आप हमारे साथ। गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सोनू, आपका रुख करना चाहेंगे। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। गाजियाबाद में कितनी सटीक की भविष्यवाणी? देखिए, आईएमडी ने लगातार पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि भीषण बारिश होगी और ऐसे में लगातार बारिश हो भी रही है। कल पूरे दिन बारिश रही है और जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं, जिससे काफी परेशानी लोगों को हो रही है। जहां एक तरफा उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, लोगों को गर्मी से राहत फिलहाल मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था, उमस भरी गर्मी थी और लोगों को गर्मी से काफी परेशानी हो रही थी। बारिश होने के बाद हालांकि लोगों को राहत मिली है, लेकिन उसके साथ साथ सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं आईएमडी ने लगातार अलर्ट जारी किया है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही बारिश होगी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं प्रशासन भी अलर्ट है। इसको देखते हुए प्रशासन भी इंतजाम कर रहा है। जो नाले और नालियां हैं उनकी सफाई करने में प्रशासन जुटा हुआ है। जी बिल्कुल सोनू, तो जिस तरह से हम देखते हैं कि बारिश के दौर के बीच लोगों को जहां गर्मी से राहत मिलती है तो कई तरह की परेशानियां भी लोगों के जीवन में आने लगती है, जिसके चलते उनकी रोजमर्रा का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे में लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी धरातल पर नजर आ रही है और लोगों को किस तरह की हिदायतें? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो नगर निगम की टीम है और जीडीए की टीम है, जैसे जीडीए की कॉलोनी है तो वो अपने साफ सफाई के कामों में लगी हुई है, वहीं नगर निगम भी अपने जो इसके एरिया में आते हैं वो उसके लिए नाले और नालियों की सफाई की जाए। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है गाजियाबाद में कई हादसे सामने आए हैं। जल भराव के कारण लोगों को नाले और नालियों का पता नहीं लगता, जो हादसे का शिकार होते हैं। उसको देखते हुए भी लगातार नगर निगम अलर्ट है और लगातार साफ सफाई का जो कार्य है वो चल रहा है। वहीं जो सड़कों से सटे खंबे हैं उन पर भी प्रशासन ने उनके पास जाने की लोगों को हिदायत दी है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है अगर सड़कों पर पानी भरता है तो खंभों में करंट आता है, जिसका शिकार लोग हो जाते हैं। तो प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से रुक करेंगे तरुण आपका, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि कई ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों के सामने खड़ी हो जाती है, चाहे वो वाहनों के रफ्तार पर ब्रेक लगना हो या जल जमाव जैसी स्थिति हो, तो वहां पर प्रशासन की तरफ से किस तरह के कदम कि ताकि लोगों को दिक्कत ना हो?
जी बिल्कुल, लगातार जो पुलिस प्रशासन है, कमिश्नरेट पुलिस है, वो अपनी ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट कर देती है। नगर पालिका की बात करें या प्राधिकरण की बात करें, वो भी अपने जो ठेकेदार होते हैं उन्हें भी सड़कों का निकाल दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह सीवर्स बंद होते हैं उन्हें उनकी प्रक्रिया के लिए वहाँ साफ सफाई का कार्य चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं धरातल ये होता है, जब मानसून आने का समय होता है उस समय ही ये कार्य याद आते हैं। आपको बता दें, लगातार जिस तरह सेक्टरों में पानी भर जाता है, वहाँ खुले पोल होते हैं और विद्युत विभाग की कई बार इसमें बड़ी लापरवाही आती है, वहाँ सेफ्टी उपकरण नहीं होते हैं, जिसमें बच्चों को खतरा होता है, घरों के आसपास पानी भर जाता है। देर रात की ऐसी 2 पशुओं की मौत हुई है, जो करंट लगने से मौत हुई है। आसपास लोगों में डर और क्षेत्रवासियों में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इस तरह सभी सावधानी बरतें और जो नगर पालिका और अथॉरिटी की तरफ से जो भी लोग सेफ्टी है या उपकरण है वो, यानी आने वाले जो 4 दिन है वो बेहद चुनौतीपूर्ण आमजन के लिए रहने वाले हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सोनू और तरुण तमाम जानकारी देने के लिए। धरातल से